एसआईआर प्रोग्राम के तहत बीएलओ की तरफ से आप सभी के घरों पर इस तरह के परिगणना प्रपत्र आए होंगे। वो प्रपत्र आपको कैसे भर के सबमिट करने हैं ताकि आपका नाम वोट लिस्ट से न घटे। तो चलिए आज की वीडियो में फटाफट जान लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला जो बॉक्स है इसमें निर्वाचक की डिटेल आएगी, यानी जिसका यहाँ पर फोटो लगा है उसकी डिटेल आधार कार्ड के अनुसार या फिर अभी जो वोटर कार्ड में डिटेल है उसके अनुसार। तो सबसे पहले जन्म तिथि आ जाएगी, उसके बाद आधार नंबर अगर है तो आप दर्ज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर दर्ज कर देंगे, पिता या अभिभावक का नाम यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे, उसके बाद पिता या अभिभावक के वोटर कार्ड नंबर अगर आपके पास उपलब्ध है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, नहीं तो जरूरी नहीं है। माता का नाम यहाँ पर भर देंगे, माता का वोटर कार्ड नंबर अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद अगर ये व्यक्ति जो निर्वाचक है वो विवाहित है तो यहाँ पर पति या पत्नी का नाम आ जाएगा, और अगर विवाहित है तो पति या पत्नी के वोटर कार्ड नंबर यहाँ पर आ जाएंगे। अब नीचे दो कॉलम दिए गए हैं, इसमें पहला अगर आपका खुद का नाम, निर्वाचक का खुद का नाम 2002 या फिर 2003 लास्ट एसआईआर वाली वोट लिस्ट में है तो खुद के नाम से भरा जाएगा। तो अगर आपका खुद का नाम लास्ट एसआईआर वाली 2002 या 2003 की वोट लिस्ट में मिल जाता है तो यहाँ पर सबसे पहले आपका खुद का नाम, उसके बाद आप अपने वोटर कार्ड नंबर, अपने रिश्तेदार यानी पिता या माता का नाम लिखेंगे, उसके बाद रिश्ते का नाम बताएंगे, जिला लिखेंगे, राज्य लिखेंगे, विधानसभा क्षेत्र का नाम आपको वोट लिस्ट के सबसे ऊपर मिल जाएगा, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या वोट लिस्ट में मिल जाएगी, भाग संख्या भी वोट लिस्ट के सबसे ऊपर पोलिंग बूथ के अनुसार आपको मिल जाएगी, वो यहाँ पर लिख देंगे। आपकी जो भी क्रम संख्या वोट लिस्ट में है 2002 वाली में वो देखकर यहाँ पर आप भर देंगे। तो अगर आपका खुद का नाम लास्ट एसआईआर वाली वोट लिस्ट में है तो दूसरा कॉलम आपको भरने की जरूरत नहीं, आप खुद के हस्ताक्षर करेंगे, अपनी डेट लगाएंगे जिस डेट को आपने भरा है, उसके बाद बीएलओ के हस्ताक्षर करवा के आप सबमिट कर देंगे। लेकिन अगर आपका नाम लास्ट एसआईआर वाली वोट लिस्ट में नहीं है तो अब आपको पिता, माता, दादा दादी के नाम से दूसरा कॉलम भरना है जिसमें आप अपने रिश्तेदार की डिटेल ही भरेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि आपके पिता का नाम 2002 वाली वोट लिस्ट में आपको मिल गया, तो यहाँ पर सबसे पहले पिता का नाम आ जाएगा, उसके बाद पिता के वोटर कार्ड नंबर अगर उपलब्ध है तो पिता के पिता का नाम यानी आपके दादा का नाम आ जाएगा। उसके बाद रिश्ता क्या है इनका, इनके साथ तो पिता है इनके, तो पिता लिख देंगे, जिला लिख देंगे, राज्य लिख देंगे, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम आपको वोट लिस्ट में मिल जाएगा। उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या वोट लिस्ट के सबसे ऊपर दी हुई होती है वो लिख देंगे, भाग संख्या लिख देंगे। 2002 या 2003 की वोट लिस्ट में, लास्ट एसआईआर वाली वोट लिस्ट में इनकी जो भी क्रम संख्या, इनके आगे जो भी क्रम संख्या लगी हुई है वो यहाँ पर लिख देंगे। और आपको ये पहले वाला कॉलम भरने की जरूरत नहीं है अगर आपका खुद का नाम लास्ट एसआईआर वाली वोट लिस्ट में नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आप अपने खुद के हस्ताक्षर करेंगे, डेट लगाएंगे, बीएलओ के हस्ताक्षर करवाएंगे। और अगर आपका खुद का नाम लास्ट एसआईआर वाली यानी 2002 या 2003 की वोट लिस्ट में नहीं है तो वोट लिस्ट की कॉपी भी आप साथ में लगाएंगे, यानी आप जिस भी रिश्तेदार की डिटेल यहाँ पर भर रहे हैं, माता, पिता, दादा दादी, तो उनका नाम 2002 वाली वोट लिस्ट के जिस भी पेज में है वो पेज का प्रिंट आउट निकालकर आप इसके साथ लगाकर बीएलओ को सबमिट कर देंगे। तो यही चीज लागू होती है विवाहित महिलाओं में। अगर विवाहित महिलाओं का खुद का नाम लास्ट एसआईआर वाली 2002 या 2003 की वोट लिस्ट में मिल जाता है तब तो आपको पहला कॉलम भर देना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उनका खुद का नाम 2002 या 2003 की वोट लिस्ट में नहीं मिलता है तो उन्हें अपने पीयर से माता, पिता, दादा दादी की डिटेल लेके वो भरनी होगी। तो पीयर की वोट लिस्ट आप अपने मोबाइल से निकाल सकते हैं